हम दूर की जगहों के बारे में कैसे सोचते हैं? किसी ऐसी दुनिया को जिसे हमने सिर्फ तस्वीरों में देखा है, उसे एक असली जगह में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? चलिए आज इसी बात की गहराई में उतरते हैं। अब ये सवाल सिर्फ कल्पना का नहीं है, ये टेक्नोलॉजी और अनुभव से जुड़ा है। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जो हमसे इतनी अलग है कि उसे सच में समझने के लिए हमें अपने सोचने का तरीका ही बदलना पड़ जाए। ये शब्द है सान्या के, जो अपनी भूगोल की किताब में मंगल ग्रह को देख रही थी। अब देखिए, किताब में सब कुछ था, चट्टानें, धूल, जीवन की संभावना, लेकिन वो जुड़ाव, वो कनेक्शन महसूस नहीं हो रहा था। मंगल ग्रह एक आइडिया था, कोई असली जगह नहीं। और यहीं पर हमें पुराने तरीकों की सीमाएं दिखती हैं। किताबों में मंगल ग्रह बस कुछ फैक्ट्स और थ्योरी बनकर रह जाता है, ठंडा, बेजान और बहुत बहुत दूर। उससे जुड़ना लगभग नामुमकिन सा लगता है। और फिर क्लास में ये आवाज गूंजती है। ये सान्या के टीचर के शब्द थे, जो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक असल अनुभव देने का वादा कर रहे थे। ये एक ऐसा मोड़ था जहां देखना अब महसूस करने में बदलने वाला था। आगे जो होता है वो था तो बहुत सिंपल, पर उसने सब कुछ बदल दिया। स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड आता है। एक फोन और एक साधारण से कार्डबोर्ड व्यूअर की मदद से पूरी क्लास का नजरिया बदलने वाला था। टेक्नोलॉजी एक दूर के ग्रह को सीधे क्लासरूम में लाने वाली थी। जैसे ही सान्या ने व्यूअर आंखों पर लगाया, क्लासरूम जैसे गायब हो गया। वो अब मंगल ग्रह पर खड़ी थी, दूर दूर तक फैली लाल जमीन, बिखरी हुई चट्टानें और ऊपर एक हल्का पीला सा आसमान। और फिर उसे वहां मौजूदगी का पहला एहसास होता है। ठीक बगल में सान्या को एक रोवर की परछाई और जमीन पर उसके पहियों के ताजे निशान दिखते हैं। और ये कोई कल्पना नहीं थी, ये पूरा सीन असल रोवर की हजारों तस्वीरों से बनाया गया था, जो सालों की मेहनत का नतीजा है। मंगल की ये सतह फिल्मों में दिखाई गई किसी भी चीज से एकदम अलग थी। यहाँ कोई ड्रामा नहीं था, कोई एक्शन नहीं, अनुभव कुछ और ही था, कुछ बहुत गहरा। ये एहसास सबसे अनोखा था। ऐसा लगा जैसे वो ग्रह खुद स्थिर होके देख रहा हो। एक गहरी खामोशी थी जिसमें हजारों सालों का इतिहास छुपा हुआ था। ये डरावना नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति का एहसास था। पहली हैरानी के बाद सान्या ने और ध्यान से देखना शुरू किया। उसने मिट्टी की बनावट को देखा, जो पाउडर जैसी थी, चट्टानों के किनारों को देखा जो तेज हवा से तराशे गए थे, और उस खामोशी को सुना जिसमें किसी पंछी, किसी पानी की आवाज नहीं थी, सिर्फ सन्नाटा था। और बस यहीं सब कुछ बदल जाता है। ये सिर्फ देखने के बारे में नहीं था, ये सोच में एक बुनियादी बदलाव के बारे में था। मंगल का खालीपन अब उसे उबाऊ नहीं लग रहा था। जो चीज पहले एक उबाऊ खालीपन लग रही थी, वो अब सवालों से भरा खालीपन बन गई थी। हर चट्टान, धूल का हर कण अब जैसे कोई कहानी बता रहा था। सान्या को एक बहुत अहम बात समझ आई। इस शांत दुनिया में अगर कभी जीवन रहा भी होगा, तो उसके निशान बड़े या जोरदार नहीं होंगे, बल्कि बहुत ही नाजुक और सूक्ष्म होंगे। उन्हें खोजने के लिए बहुत ध्यान और धैर्य की जरूरत होगी। इस अनुभव का असर क्लासरूम में भी दिखा। जब टीचर ने छात्रों से भविष्य की कल्पना करने को कहा, तो सान्या का नजरिया पूरी तरह बदल चुका था। उसका काम अब सिर्फ एक असाइनमेंट नहीं था, उसे ये एक जिम्मेदारी जैसा महसूस हो रहा था। उसने एक बहुत सीधा साधा डिजाइन बनाना शुरू किया। हवा, पानी, भोजन, ऊर्जा, ये सब तो जरूरी था ही, लेकिन सबसे जरूरी था चौथा कदम, उस नाजुक मिट्टी की रक्षा करना। उसे रोवर के वो निशान याद थे, और वो चाहती थी कि इंसानी कदम उस शांति को कभी भंग ना करें। अनजाने में ही सही, सान्या ने एक बहुत गहरे विचार को समझ लिया था, जिसे हम सौम्य अन्वेषण या जेंटल एक्सप्लोरेशन कह सकते हैं। ये सिर्फ खोज करने के बारे में नहीं है, बल्कि सम्मान के साथ खोज करने के बारे में है। तो सान्या के लिए ये अनुभव एक आम वर्चुअल टूर से कहीं ज्यादा बन गया। इसने उसके अंदर जुड़ाव और जिम्मेदारी की एक नई भावना पैदा कर दी थी। आखिर में सान्या ने यही महसूस किया, मंगल एक ऐसी जगह थी जो जल्दबाजी नहीं बल्कि धैर्य मांगती थी, जीत नहीं बल्कि देखभाल मांगती थी। और यही सवाल आज हमारे लिए भी है। जैसे जैसे हम दूसरे ग्रहों की ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं, हम ये कैसे पक्का करें कि हमारी खोज सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि सौम्य और जिम्मेदार भी हो? इस पर सोचना वाकई जरूरी है।